हरे कृष्णा, राधे राधे। इस महीने चैत मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 10 अप्रैल को पड़ रही है। त्रयोदशी तिथि 9 अप्रैल से शुरू हो रही है, लेकिन उदया तिथि के अनुसार व्रत 10 अप्रैल को ही रखा जाएगा। तो माँ पार्वती और शिव जी का इस दिन पूजन किया जाता है। प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव जी की कृपा से मनोवांछित फल की भी प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत माह के शुक्ल की त्रयोदशी को गुरु प्रदोष व्रत रखा जाएगा। प्रदोष व्रत के दिन गुरुवार होने के कारण इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। कब से शुरू हो रही है तिथि? चैत माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 9 अप्रैल को रात 10:55 से शुरू होगी और अगले दिन 11 अप्रैल को रात 1 बजे तिथि का समापन होगा। ऐसे में 10 अप्रैल को प्रदोष व्रत का जो व्रत रखा जाएगा, इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त शाम को 6:44 से 8:59 तक रहेगा। चैत मास में पड़ने वाले दोनों प्रदोष गुरु प्रदोष व्रत होते हैं। इससे पहले 27 मार्च को भी गुरु प्रदोष व्रत पड़ा था। इस बार चैत मास के शुक्ल पक्ष और हिंदू नववर्ष पर भी गुरु प्रदोष पड़ रहा है। गुरु प्रदोष व्रत की पूजा शाम को प्रदोष काल में ही होती है। इस बार गुरु प्रदोष की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त शाम को बता ही दिया है मैंने, 6:44 से रात 8:59 तक है। इस समय में ही प्रदोष व्रत की पूजा करना शुभ फलदायी रहेगा। तो प्रदोष व्रत के दिन ऐसा क्या करें कि हमें भगवान जो है भोलेनाथ मनोवांछित फल की प्राप्ति करे? तो प्रदोष व्रत जातक के जीवन के सभी प्रकार के दोषों को दूर कर सुख शांति लाता है। इस दिन भगवान शिव जी और माँ पार्वती की पूजा का विधान है। सभी विधि विधान से पूजा कर उन्हें श्रृंगार सामग्री अर्पित की जाती है, किंतु इन सभी सामग्रियों के बीच भी भगवान शिव को बहुत ही अति प्रिय होता है बेलपत्र चढ़ाना। और बेलपत्र का जो विशेष महत्व होता है, क्योंकि भोलेनाथ को बेल अति प्रिय होता है। इसके बिना उनकी हर पूजा अधूरी होती है। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है, उनके भाग्य में वृद्धि होती है। और अगर प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव जी की विधि विधान से पूजा करने के साथ साथ अगर बेलपत्र की पूजा भी की जाए तो कुंडली में जितने भी दोष होते हैं तो उनसे भी शांति मिलती है और बेलपत्र की पूजा करने से शुभ परिणाम भी मिलता है। तो प्रदोष व्रत के दिन पूजा अर्चना कैसे करें और बेलपत्र की पूजा कैसे करें? प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के पश्चात साफ धुले हुए कपड़े पहनकर व्रत का संकल्प लें। फिर पूजा स्थान पर साफ सफाई करें और बेलपत्र के पेड़ के नीचे भी सफाई करें। फिर घर के मंदिर में भोलेनाथ की पूजा करने के बाद बेलपत्र के पेड़ के नीचे भी पूजा जरूर करनी चाहिए। बेलपत्र के पेड़ की पूजा करने के लिए जल का कलश, चंदन, रोली, चावल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य और ये सब चीज़ जो होती हैं वो हमें इकट्ठी करके एक प्लेट में रख लेनी चाहिए। फिर बेलपत्र के पेड़ के सामने पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाना चाहिए और फिर सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करते हुए उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद बेलपत्र के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करें। फिर पेड़ के तने पर चंदन या रोली का तिलक जरूर करें और नियम के अनुसार चावल व फूल जरूर अर्पित करें। फिर बेलपत्र के पेड़ के नीचे भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। अंत में पूजा समाप्त करते हुए बेलपत्र के पेड़ के अगर आप प्रदोष व्रत के दिन बेलपत्र की पूजा कर रहे हैं तो उस दिन भूल कर भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इसे एक दिन पहले तोड़ कर रख लेना चाहिए, जिससे कि आपको दोष ना लगे। बेलपत्र की पूजा करने के दौरान भगवान शिव जी के मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। इस दिन ध्यान रखने योग्य बात है कि बेलपत्र के पत्तों को प्रदोष व्रत के दिन तोड़ने से हमेशा बचना चाहिए। जब भी सोमवार का व्रत रखें तो बेलपत्र तोड़ने से हमें बचना चाहिए। व्रत के एक दिन पहले ही बेलपत्र तोड़ लेना चाहिए। जैसे कि हम पशुपतिनाथ का व्रत करते हैं तो एक दिन पहले जो है बेलपत्र तोड़ के रख लेनी चाहिए। अगर आप उसी दिन व्रत वाले दिन जो बेलपत्र तोड़ते हैं तो आपका जो व्रत होता है वो शुभ फल नहीं देता है।